शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की द्वितीय कथा का आरंभ करते हैं। आशा करती हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की प्रथम अध्याय का श्रवण पहले ही कर लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर श्रवण करें। कहते हैं अधिक मास में मिलने वाले फलदायी व्रतों में सत्यनारायण भगवान की कथा से बढ़कर और कोई कथा नहीं है। तो आइए इस क्रम में द्वितीय अध्याय का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका सुंदर इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता फिरता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान निर्धन ब्राह्मण को व्रत की सारी विधि विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा लेने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह अब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में बैठ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर उनसे पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य सभी की वृद्धि हुई। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा।
मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों की गठरी रख नगर में बेचने गया, जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और भगवान सत्यनारायण के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कथा की 3रे अध्याय का श्रवण हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगली कथा का श्रवण करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।